Hello everyone, I welcome you all to my channel KS Wala. So today the lecture will be about the next topic of the monthly booklet of June 2024. As we last discussed the topic which was proportional representation, we had that holistic coverage of that topic, what is there suitable for India, and what were the recommendations that what system should be implemented in India. So next topic for this booklet is the Mission Karma Yogi, one of the policy implementation of the central government for the sake of civil servants. But before discussing this Mission Karma Yogi, I want to have that basic knowledge about the policy implementation and what were the other policies which were started from the basic of the, you can say that basic time when civil servants were being incorporated. तो कैसे different policies time to time आ गई ताकि civil servants की quality बेहतर बन सके. So for that purpose, we will go into the background, which will be about the different policies which were there, initiatives जो पहले लिए गए थे before this Mission Karma Yogi. We will have a look on those initiatives first. Then we will move to the new mission, that is Mission Karma Yogi. I will discuss each and every that section of this topic. So अगर हम देखेंगे, आप देखिए civil servants हम जानते हैं from the time of British, the civil servants were there in India. The one who are working with the government, or we can say the executive part of the government. गवर्नमेंट कैसे चलती है, एक तो होता है लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे हम देखते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज देयर, लोकसभा इज देयर, राज्यसभा इज देयर. उनका काम क्या है, टू फॉर्मुलेट द लॉज. फिर एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इंप्लीमेंट करती है, जो गवर्नमेंट एक्चुअली होती है वो इंप्लीमेंट करती है. लेकिन गवर्नमेंट भी कैसे इंप्लीमेंट करती है, थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक चैनल. जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, दे आर द एक्चुअल वर्कर्स, ऑन ग्राउंड वर्कर्स हु इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. सो उन्हीं को हम कहते हैं सिविल सर्वेंट्स. So from the, you can say, pre-independent time, civil servants were there which were working under the British this empire. But आज़ादी की बाद ये सिविल सर्विसेज कंटिन्यू चलते गए, क्योंकि नई कंट्री बनी थी तो हमें भी यहाँ पे मुल्क चलाने के लिए सिविल सर्विसेज चाहिए थे, तो सिविल सर्विस कंटिन्यू हो गया. लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सिविल सर्वेंट्स के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. अब देखिए, आप अगर आज देखेंगे या आज से कुछ साल पहले कुछ सिविल सर्वेंट्स ऐसे थे जो इनकेपेबल होते थे. फिर हम भी उन पर सवाल उठाते थे दैट वो कैसे बना हुआ है सिविल सर्वेंट, बिकॉज ही डज नॉट नो द बेसिक दैट लेवल ऑफ वर्किंग. वो नहीं जानता कैसे काम करना है. बस हम भी उन पर डाउट करते हैं कि ये कैसे सिविल सर्विस में आया है, क्या इसने सच में एग्जाम पास किया है, बिकॉज ही वॉज इनकेपेबल. अब ये जो इनकेपेसिटी थी सिविल सर्वेंट्स की, इसको दूर करने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि इनको वक्त वक्त पे कुछ चीजें सिखाई जाए और ताकि ये जो डिमांड है सोसाइटी की फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स, ये उनको पूरा कर पाए. तो इसीलिए जो पहली स्कीम आई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लेकिन ये कौन सी डेवलपमेंट है, जो इन सर्विस में जो काम करते हैं चाहे उसमें ही डेवलप हो जाए, उस चीज के लिए जो पॉलिसी आई, द फर्स्ट पॉलिसी देयर वाज नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी. नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी. ये पॉलिसी कब आई थी, इन 1996. ठीक है. और था क्या इस पॉलिसी का मतलब, ताकि हम सिविल सर्वेंट्स में एक प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप करें, इम्पार्शियलिटी डेवलप करें. ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से वो कैसे काम करें. अब पहले क्या होता था, सिविल सर्वेंट जो थे उनको लगता था वी आर द अथॉरिटेरियंस, सो दे यूज्ड टू कैन से टाइप ऑफ रूल ऑन पीपल. सो फॉर दैट थिंग ये ट्रेनिंग प्लान्स लाए गए ताकि वो प्रोफेशनलिज्म सीखे, ऐसी खुद से कुछ भी ना करे अपने फील्ड में. तो उस प्रोफेशनलिज्म को इम्पार्ट करने के लिए ये पॉलिसीज बनाई जाती है. तो जो ये नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी थी फॉर द सेक ऑफ सिविल सर्वेंट्स, किस लिए थी, ताकि डेवलप हो जाए प्रोफेशनलिज्म सिविल सर्वेंट्स में और इम्पार्शियलिटी. अब इम्पार्शियलिटी क्या होता है कि हमें कभी भी दैट अब बोलते हैं कि हम किसी एक सेक्शन का साथ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो गलत चीज है, वो एक हम गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं. सो वी हैव टू बी, यू कैन से दैट इक्वल टुवर्ड्स एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सबको हमें बराबर फोकस देना है. तो इस चीज के लिए, इन चीजों को सिखाने के लिए और एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स बने, उनकी एफिशिएंसी बढ़े इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसे ऑफिसर्स ना हो हमारे पास जो इनकेपेबल हो, इनकेपेसिटी हो उनके पास, वो सही से काम नहीं कर पा रहे, वो सही से कुछ समझ नहीं पा रहे. तो इन शॉर्ट वी कैन से नाकारा ऑफिसर्स. तो ये सब दूर करने के लिए ही नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई गई थी सबसे पहले 1996 में, जो रिव्यू भी की थी 2012 में, कुछ चेंज लाई गई. ऐसी जो दूसरी पॉलिसी लाई गई थी फॉर द सेम पर्पस, द नेक्स्ट पॉलिसी विच वॉज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वॉज द पॉलिसी विच वॉज देयर आरंभ.
आरंभ 2019 में ये पॉलिसी लाई गई और ये क्या था, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था। जैसे हम देखते हैं, हम जब डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, हम पहले देखते हैं फाउंडेशन कोर्स, एडवांस कोर्स, तो फाउंडेशन पहले स्ट्रांग होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स की। उसी फाउंडेशन के लिए जो आरंभ शुरू किया गया था, एक फाउंडेशन कोर्स था फॉर सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग। दे डोंट हैव टू जंप टू द हायर एडवांस लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग। First, there should be the strong base, strong foundation. For that sake, ARAM was launched by Government of India in 2019. इसके बाद 19 के बाद अगर नेक्स्ट कोई पॉलिसी आई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ताकि वो एफिशिएंटली काम करे, दैट वाज अ प्रोग्राम विच इज एक्चुअली नेम्ड एज मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी का ऑफिशियल नेम क्या है? इट इज नेशनल प्रोग्राम for civil servants capacity building, ताकि हम कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी बढ़ाए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर पाए। तो इसी के लिए प्रोग्राम था नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कब आई थी? इन द ईयर 2020 2020 में। ये अब देखिए सीरीज से चला, पहले 1996 में एक पॉलिसी आई नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ताकि हम प्रोफेशनलिज्म इंपार्ट करें किन में, सिविल सर्वेंट्स में। फिर आया आरंभ ताकि उनका फाउंडेशन भी हम पहले उस पर फोकस करें, फिर जाके हम एक हायर एडवांसमेंट कर सकते हैं, तो फाउंडेशन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आया नेशनल प्रोग्राम बनाया गया फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, 2020 में ये प्रोग्राम लाया। इसी को हम बोलते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी। इसके बाद अगर कुछ और स्टेप लिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, दैट वाज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। एक कमीशन बनाया गया दैट वाज नेम्ड एज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या था? ये एक टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई जो इंडिपेंडेंट होगी, जिनके पास फुल पावर्स दिए गए, और इनका काम था क्या? इनफैक्ट द स्ट्रक्चर वॉज देयर कि 3 मेंबर बॉडी थी। दैट वॉज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। इट वॉज अ 3 मेंबर बॉडी जहां पे एक सेक्रेटरी होगा, एक हेड की तरह काम करेगा, और ये जो मेंबर्स इसके हैं ये डिफरेंट बैकग्राउंड से लिए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो एकेडमिक हो, पब्लिक हो, चाहे वो जैसे यू कैन से दैट सिविल सोसाइटी हो। इन सब सेक्शन से ये 3 मेंबर्स लिए जाएंगे ताकि वो क्या करे? दैट विल एक्चुअली गो फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। इसकी बात अगर हम करेंगे, ये कब बनाया गया? 2021 में ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसके बाद अगर कुछ नया किया गया, दैट वाज इन ईयर 2022। 2022 में क्या किया गया? इट वाज जस्ट द नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेक ऑफ सिविल सर्वेंट्स। वो क्या था इन 2022? दैट वाज 5th वन, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एक सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया। ये कब बनाया गया? 2022 में। इनफैक्ट ये बनाया किसने? इट वॉज मेड अंडर दिस बॉडी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन था, इन्होंने ही बनवाया एक सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ताकि वहां पे एक सही तरीके से इनको सिखाए हाउ वी हैव टू वर्क इन टू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट पीपल विल गेट दो सर्विसेज जो वो हमसे डिमांड करते हैं इन ए प्रॉपर मैनर। नॉट इन दैट जो हम देख रहे थे, जो मॉडल था सिविल सर्वेंट्स का, they were just you can say that ruling on people. It should not be like that. Civil services का मतलब ही है that they are the civil servants. They have to cater to the needs of society according to the law. जो उनके ऑर्डर्स होते हैं तो उसके हिसाब से उनको सोसाइटी को देखना है। तो लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसको वैसी जिम्मेदारी से निभाना होता है। इसीलिए इन सिविल सर्वेंट्स को सिखाने की बात जब की गई, जब ये इस यू कैन से दैट अपने इस जॉब में आते हैं, so they must have some qualities, they must have some capacity to deal with the people of India. So that is why इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लाए गए for the sake of the civil servants.
अब हमारे लिए न्यूज क्या थी इसमें, दैट जो यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है 2021 में जो बनाई गई, इसने अभी 2024 में 3 साल कंप्लीट किए हैं. दैट इज द न्यूज फॉर दिस थिंग, दैट दिस बॉडी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो 2021 में बनाई गई, इट हैज कंप्लीटेड द 3 years. That is actually news which is read in this topic, which is saying that recently Capacity Building Commission launched in 2021 as part of National Program for Civil Services Capacity Building. ये इसका पार्ट है जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रही थे, तो इसी का पार्ट है. इसको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं. इट हैज कंप्लीटेड 3 years. अगर हम अब बात करें जो नेशनल दिस प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें, विच दिस बुकलेट ऑल्सो मेंशंस हियर, दैट इज जो ये इसका एम है, जो मिशन कर्मयोगी जिसको हम बोलते हैं, ऑफिशियल नेम इसका क्या है, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग. इट्स ऑफिशियल नेम, अदरवाइज नोन एज अ मिशन कर्मयोगी. इसका मकसद क्या है? इट एक्चुअली एम्स टू क्रिएट अ प्रोफेशनल, वेल ट्रेन्ड एंड फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विसेज. जो मैं आपको बता रहा हूं पिछले 10 मिनट से, दैट हमें एक ऐसे ऑफिसर चाहिए समाज में जो क्या हो, वेल ट्रेन्ड हो और जो प्रोफेशनल हो अपने काम को लेके. दे शुड नॉट बी, यू कैन से टाइप ऑफ अनप्रोफेशनल पीपल, बिकॉज दे हैव टू केटर द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी. तो ऐसी ये यही कह रहा है कि इसमें सारे सिविल सर्वेंट्स कवर होते हैं, चाहे हम देखिए कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हो या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स, या डिपार्टमेंट और दिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या वो अगर दिस एजेंसीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है उसमें अगर काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स, इसमें सारे सिविल सर्वेंट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. ऐसे ही इसमें ये लिखा, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी विलिंग होंगे कि वो अपने स्टेट, जैसे जेकेएस ऑफिसर्स है, वो अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वो इसी सेम लाइन पे कर सकते हैं जहां पे वो कैपेसिटी बिल्डिंग करे किनकी, अपने स्टेट सिविल सर्वेंट्स की. दैट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज मिशन कर्मयोगी. अब इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है कि सबसे टॉप पे कौन होता है, इस पे देखने वाला कौन है इसको, प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल. It's the topmost authority to look to this program. ऐसी कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट. अब देखो कैबिनेट हम किसे कहते हैं, जो क्लोज हाई रैंक मिनिस्टर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कैबिनेट, दोस आर कॉल्ड एज कैबिनेट मिनिस्टर्स. जैसे अभी आज का अगर मैं एग्जांपल में देखूं, देयर इज दिस अमित शाह इज देयर, राजनाथ सिंह इज देयर, निर्मला सीतारमण इज देयर, एस जयशंकर इज देयर. तो ये सब क्या है, ये हाई लेवल मिनिस्टर्स, इनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो उन्हीं का अपना क्या होता है, सेक्रेटरीट होता है और उसका कोऑर्डिनेशन यूनिट है, वो उसको मॉनिटर और ओवरसाइट करता है. किसको? मिशन कर्मयोगी को, कि हाउ वी आर गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, हाउ वी आर मेकिंग प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, हाउ वी आर डेवलपिंग देम प्रोफेशनली, हाउ वी आर इम्पार्टिंग द डिफरेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दीज सिविल सर्वेंट्स. ठीक है. अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसका जो है, जो हम बोल रहे थे सीबीसी, दैट इज द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड शेयर रिसोर्सेज एंड सुपरवाइजिंग सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. ऐसी अगर हम देखेंगे एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यहां पे क्या है, ये 100% गवर्नमेंट ऑन्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसका एक. अब देखिए फॉर एग्जांपल, इफ वी आर हियर फॉर द कोर्स, हम ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ते हैं. अब ऑनलाइन क्या रीइंफोर्समेंट है हमारा, अगर हम नहीं आ पाते ऑफलाइन क्लासेस के लिए, वी हैव द ऑनलाइन मोड. ऐसी सिविल सर्वेंट्स अगर वो ऑफलाइन तरीके से ये ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, दे हैव वन अदर ऑप्शन, दैट इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो वही यहां पे है जो ये IGOT है, दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग. शॉर्ट में मिशन कर्मयोगी का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्लास है इनके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, जिसकी वजह से वो सीख पाएंगे जो प्रोफेशनलिज्म है या जो भी उनको वैल्यूज डेवलप करने हैं, तो वहां से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो क्लासेस दे सकते हैं. तो ये था बेसिक इसका, जो भी अभी तक पॉलिसीज आए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. और व्हाट वाज द न्यूज फॉर दिस, दैट वन ऑफ द पॉलिसीज, वन ऑफ द कमीशन हैज कंप्लीटेड इट्स 3 years which started in 2021, and we had the basic knowledge about the mission Karmayogi. It's just the thing with the body for the development of civil servants, ताकि वो प्रोफेशनली काम कर पाए अपने अपने फील्ड्स में. तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या मिशन कर्मयोगी के, हमें क्या करना है, जो आपसे कह रहा था, सिविल सर्वेंट्स पहले रूल करते थे, रूल नहीं करना, उनका रोल देखना है. इसका वही गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि क्या रोल ले पाएगा कोई सिविल सर्वेंट. अब देखो डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स में डिफरेंट कैपेसिटीज होती है, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से रोल वो प्ले कर पाता है. तो वही हमें देखना है, विच सिविल सर्वेंट सूट्स विच रोल. तो वही हमें देखना है, रूल टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग हमें देनी है. और ऐसी मूविंग टू ए कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट.
और इससे क्या है, एक कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है, एक ऑफिसर्स में एक एबिलिटी आएगी जो फंक्शंस करने हैं वाइल बीइंग द ऑफिसर, वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। यही ये बोल रहा है, कॉम्पिटेंसीज कैन बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। किसी फंक्शन को करने में क्या एटीट्यूड है आपका, आपके स्किल्स क्या है उस फंक्शन को अंजाम देने के लिए, और आपकी नॉलेज कितनी है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो वही है दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी सक्सेसफुली इन अ गिवन जॉब। तो जब ये तीनों चीजें सही होंगी, एक काम करने का एक एटीट्यूड सही होगा, उस काम के बारे में पूरी नॉलेज होगी, और उस काम को अंजाम देने के लिए स्किल्स भी होंगे आप में, तभी वो सक्सेसफुल ऑफिसर बन पाएगा। तो यही सब चीजें इंपार्ट करने के लिए मिशन कर्मयोगी बनाया गया था। दैट वाज एक्चुअली नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ऐसे हम देखते हैं यहां पे क्या है, 70-20-10 मैंडेट। ये 70-20-10 मैंडेट क्या है कि जब फॉर एग्जांपल इफ आई एम द सिविल सर्वेंट, मैं 70% ऑन फील्ड सीखूंगा। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके हैं बट दे डोंट हैव एनी फील्ड एक्सपीरियंस। एक सिविल इंजीनियर से ज्यादा एक मैसन जानता है दैट हाउ टू वर्क। क्यों? क्योंकि मैसन इज द वन हु इज एक्चुअली ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है। इंजीनियरिंग क्या है, दैट इज एक्चुअली द थ्योरेटिकल नॉलेज जो उसने बुक्स से अभी पढ़ा हुआ है, उसने अप्लाई नहीं किया अभी। तो ऐसे ही जब एक सिविल सर्विसेज, जब हम पढ़ाई करते हैं, जो इनफैक्ट ये क्लास भी इसीलिए है जो हम सीख रहे हैं फॉर क्वालिफाइंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, लेकिन ये क्या है हमारे पास, दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज। वर्किंग ऑन द फील्ड इज समथिंग एल्स। तो जब हम फील्ड पे जाएंगे एज एन ऑफिसर्स, तो वहां पे हमें एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो वो एक्सपीरियंस 70% फील्ड से कंप्लीट होती है, और 20% जब एज एन ऑफिसर हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर, एक होता है अपने डिपार्टमेंट में काम करना, वहां पे हमें 70% एक्सपीरियंस हो जाती है मुझे अपने डिपार्टमेंट में क्या करना है। दूसरा क्या है, 20% एक्सपीरियंस मुझे कैसे होता है बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में, क्योंकि वी हैव डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग्स होती है डिफरेंट ऑफिसर्स की, तो हम देखते हैं बाकी जो डिपार्टमेंट्स है ये कैसे काम करते हैं, ये भी सीख जाते हैं हम। 20% एक्सपीरियंस वहां से होती है हमें, और ये 10% जो है ये क्या करना है, ये यही है जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जो मैं आपसे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बता चुका हूं। 10% एक्सपीरियंस वहां से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो 10% था, जो लैकिंग 10% था, इसकी वजह से सिविल सर्वेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सही से इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस 10% गैप को फिल करने के लिए इतने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाए गए ताकि हमें मिले यहाँ पे सोसाइटी में प्रोफेशनल एंड द टैलेंटेड द सिविल सर्वेंट्स। So that is this 70-20-10 mandate, which says that 70% of learning comes from on the job experiences and reflections. 20% is derived from the working with others, which I mentioned, बाकी officers के साथ काम करने से, and 10% comes from planned training, जो मैं आपसे मिशन कर्मयोगी is one of the example of planned training. So that are the guiding principles for mission कर्मयोगी. नेक्स्ट थिंग विच आई एम मेंशनिंग दैट लिंक गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड अचीवमेंट। ये क्या कह रहा है मिशन कर्मयोगी, एम क्या करता है, ताकि हम लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है और करियर गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफिसर्स एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, ताकि हम मेजर, अब देखो इतना कुछ सिखाया, लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया सिविल सर्वेंट्स के लिए, फिर उसको मेजर भी करना है कि ये उसको कर पाता है आगे या नहीं। ऐसा नहीं है ना कि हमने ट्रेनिंग दी फिर उसका एसेस होगा ही नहीं कि ऑफिसर उसको आगे दैट शेप दे पाता है या नहीं, जो भी उसने चीजें सीखी है। तो यही हमें देखना है, जो गोल सेटिंग, प्लानिंग और अचीवमेंट है, ये हम इसी से देखेंगे कि कितना सीखा हुआ है ऑफिसर और कितना एक्सपीरियंस बन गया है वो। ऐसी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनबायस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, ये मिशन कर्मयोगी जो है वहां पे एक ऑब्जेक्टिव होगा, फेयर एंड इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा टू डिटरमाइन परफॉर्मेंस। यानी कि मैं जो अभी कह रहा था, अगर किसी को ट्रेनिंग दी फिर उसको असेस करना है उसकी परफॉर्मेंस को, तो ये यही कह रहा है कि वो क्या होगा, ये फेयर और इंडिपेंडेंट होगा असेसमेंट। ऐसा नहीं कि डरा के उसको करेंगे, इसके बाद आपका असेसमेंट होगा तो वो डरा हुआ काम करेगा, तो वो डर डर के काम करेगा। उसको अपनी फ्रीली काम करना है अपने एनवायरमेंट में, लेकिन असेसमेंट जो है फ्री एंड फेयर तरीके से होगा कि कितना सीखा हुआ ऑफिसर, जो ट्रेनिंग हमने दी क्या उसका कोई फायदा हुआ ऑफिसर पे या नहीं, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके काम करने के तरीके में क्या चेंज आई बाय द ट्रेनिंग, ये सब चीजों का असेसमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही दिस अगर हम देखेंगे दैट वन मोर थिंग इज देयर इन मिशन कर्मयोगी, दैट इज वही जब पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोल रहा था, दैट वाज इंटरगवर्नमेंटल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर मिशन कर्मयोगी। एक होता है कि ऑफलाइन तरीके से सीखना, जो कर्मयोगी में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है सिविल सर्वेंट्स में, दैट इज द ऑफलाइन मोड। लेकिन अगर ऑनलाइन कोई सीखना चाहता है तो ही हैज अ प्लेटफॉर्म दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ये एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है मिशन कर्मयोगी की तरह। ये क्या है, एक कंप्रेहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है टू गाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी। सेम में जो कह रहा था फिर से वही है वहां पे लिखा हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ ऑल यूजर्स ऑफ। अब देखो ये भी फिर देखा जाएगा
कि जो ये ऑनलाइन ऐप का यूज कर रहे हैं, IGOT का यूज कर रहे हैं, उसका भी असेसमेंट होगा, फिर उसके बेस पे कितनी परफॉर्मेंस की। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द ऑफलाइन स्टूडेंट्स इन द क्लास, उनका टेस्ट होगा ऑफलाइन, तो उनकी असेसमेंट होगी कि क्या सीखा क्लास में। लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होता है उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है, उनके लिए ऑनलाइन असेसमेंट होता है, यानी कि उनको भी असेस करना पड़ता है कि उनने सीखा या नहीं ऑनलाइन मोड से। तो सेम इनके लिए भी क्या होगा, इनके लिए भी ऐसा ही होगा, मॉनिटर किया जाएगा और इवेलुएट किया जाएगा परफॉर्मेंस किनकी, सिविल सर्वेंट्स की। दैट इज जो गाइडिंग प्रिंसिपल है किसका, दिस मिशन कर्मयोगी का। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि इससे क्या फायदा हो रहा है समाज में फॉर द सिविल सर्वेंट्स मिशन कर्मयोगी का। प्रोफेशनल ग्रोथ, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस पॉइंट। प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, जब हम इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं सिविल सर्वेंट्स को तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसी यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच, अब इससे क्या होगा, अब ये नेशनल प्लेटफॉर्म है ट्रेनिंग के लिए। इससे पहले क्या हो सकता था कि अगर स्टेट्स अलग अलग चलाते सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हर एक सिविल सर्वेंट जो है वो एक अलग तरीका सीखता काम करने का। आज कोई यहाँ JNK में काम कर रहा है, कल वो किसी और स्टेट ऑफ पंजाब में काम करेगा, लेकिन उसने JNK में सीखा था ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहां पे कुछ डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। इसलिए जब ये पूरा एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया तो यूनिफॉर्म ट्रेनिंग दी जाएगी हर एक सिविल सर्वेंट को। कल को उसको कहीं भी हिंदुस्तान में भेजा जाए फॉर दिस सर्विस तो वो इजीली उस सर्विसेज को अंजाम दे पाएगा। तो इसीलिए क्या होगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच होगा इसमें। अच्छा, रिड्यूसिंग ट्रेनिंग कॉस्ट, ये कैसे हो सकता है, जब हमने ऑनलाइन कोर्सेज इम्पार्ट किए IGOT प्लेटफॉर्म से, तो उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा कॉस्ट। ये भी एक सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही इंस्पायरिंग टू बी सिविल सर्वेंट्स, जो वैल्यूज इम्पार्ट किए जाएंगे सिविल सर्विसेज में, जब बाकी लोग देखते हो वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ बीइंग फेयर, द वैल्यू ऑफ बीइंग इम्पार्शियल, ठीक है, तो इन वैल्यूज को जब बाकी लोग देखते हैं तो उनमें क्या होता है, इंस्पायर हो जाते हैं लोग सिविल सर्वेंट बनने के लिए, और हर एक इंसान का इंपैक्ट होता है हम पे। हमारे समाज में ऐसे ऑफिसर्स भी है जो बहुत ही यू कैन से दैट र्यूड हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, उनसे कोई मिलना नहीं चाहता दोबारा, और हम सवाल शक भी करते हैं कि हाउ ही हैज बिकम एन ऑफिसर। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं आपसे, तो एक्चुअली यू गेट इंस्पायर्ड बाय दोज पर्सन्स, आप भी बनना चाहते हो उनके जैसे, तो वही है, इंस्पायर हो जाएंगे। अगर ऐसे क्वालिटीज होंगे, ट्रेनिंग से ऐसी क्वालिटीज आएंगे सिविल सर्वेंट्स में, तो इंस्पायर हो जाएंगे लोग सिविल सर्विस में आने के लिए। ऐसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हमने सिखाई पॉलिसीज सिविल सर्वेंट्स को, उनको सिखाया काम करने का तरीका क्या है, तो उनको सिखाया कि आपको कैसे सर्विसेज को डिलीवर करना है। इनफैक्ट इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑफिसर्स की। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑफिसर्स की, इट विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो दैट इज एक्चुअली द बेनिफिट फॉर द कंट्री। ऐसी सिटीजन सेंट्रिक, अब जो ये ट्रेनिंग दी जाएगी सिविल सर्वेंट्स को, तो ये क्या है, ये इसीलिए दी जाती है कि आपको कैसे डील करना है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली अकोमोडेट योरसेल्फ टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यू हैव टू केटर द नीड्स ऑफ द अदर्स। तो इन ट्रेनिंग्स में क्या सिखाया जाता है, आप लोगों के लिए कैसे काम करोगे, क्योंकि आप उन्हीं के लिए बनाए गए हो, सिविल सर्वेंट हो आपको लोगों के लिए ही काम करना है, तो यू हैव टू गिव ग्रेट एम्फेसिस टू द पीपल। तो वही होता है सिटीजन सेंट्रिक, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से ऐसा होता है। तो बाकी अदर इनिशिएटिव्स जो है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मैंने शुरू से शुरू किया। अब यहां पे देखिए अदर इनिशिएटिव्स है, बट आई हैव मेड इट एज अ स्टोरी कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम हो गया, तीसरे नंबर पे और चौथे और फिर पांचवें नंबर पे कौन सा प्रोग्राम आ गया। ये एक टाइप ऑफ स्टोरी है आपके लिए कि कैसे वक्त वक्त पे डिफरेंट प्रोग्राम्स इनकॉर्पोरेट किए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये वही इनिशिएटिव्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब कंसर्न्स क्या है एसोसिएटेड किससे, मिशन कर्मयोगी से, कि स्केलेबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट लेवल्स। अब वहां पे उनको देखना कि किस गवर्नमेंट सर्वेंट को किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है, कैसे, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट एटीट्यूड एंड दिस काम करने का तरीका होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्चुअली हाउ टू बी विद द डिफरेंट ऑफिसर्स और उनको कैसे ट्रेनिंग, इसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के सिविल सर्वेंट्स को कैसे हम डिफरेंट तरीके से चीजें सिखाएं ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में सही से काम कर पाए। ऐसे ही सेकंड इज ओवर सेंट्रलाइजेशन। एज आई मेंशन दैट ये पूरा सेंटर से ही कंट्रोल्ड है, तो ये कंसर्न है कि ये पूरा ओवर सेंट्रलाइज्ड है। स्टेट में कोई ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है, उसको सेंटर ही सब कुछ देख रहा है, उसको सेंटर ट्रेनिंग दे रहा है, उसको सेंटर की डायरेक्शंस मिल रही है, तो ओवर सेंट्रलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल बनेगा। रेजिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे, इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एलीज्ड टू बी स्टेटस क्वेस्ट, reluctant to change, and thus a reform at this scale may face several resistance within the bureaucracy। और ये बात भी है सच दैट जो ऑफिसर्स है, कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं उसमें उनमें एक अलग ही एटीट्यूड होता है। दे आर नॉट ओपन टू लर्निंग, उनको लगता है हाँ जी हम सब कुछ पता है, हमने सब कुछ सीखा हुआ है, सो वो बहुत ही क्रिटिक होते हैं इस चीज़ के।
तो वही ये कह रहा है कि कुछ का बिहेवियर ऐसा होता है कि रेजिस्टेंट होते हैं कुछ ऑफिसर्स विद इन द ब्यूरोक्रेसी जो तैयार नहीं है सीखने के लिए, क्योंकि इनका एटीट्यूड ऐसा बन गया होता है। एंड ऐसी रेलेवेंस टू जॉब फंक्शंस इस जिसमें ये बता रहा है डिजाइनिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स टेलर्ड टू एड्रेस द स्पेसिफिक इश्यूज नीड्स एंड डिमांड्स फॉर सिटीजंस पोज द चैलेंज। फॉर एग्जांपल द इश्यू फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट इन हिमालयन स्टेट्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज इन डेजर्ट एरियाज। तो बात यही है, जो डेजर्ट एरियाज में फंक्शन कर रहा है सिविल सर्वेंट वो बिल्कुल ही एक अलग तरीके से एक मेथड से काम करेगा, क्योंकि एक्चुअली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन जियोग्राफी। जो डेजर्ट है, डेजर्ट जियोग्राफी अलग है। जब जियोग्राफी वहां पे अलग है तो वहां पे इकोनॉमी भी अलग होगी, अगर इकोनॉमी अलग है तो वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग होगा। तो इन चीजों के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है, उनको भी एक अलग तरीके से चलना पड़ता है, क्योंकि वहां के डिफरेंट लोग होंगे अपने ज्योग्राफी के हिसाब से। ऐसे हिमालयन जो है, हिमालयन ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। जब ज्योग्राफी अलग है तो इकोनॉमी भी अलग होगी, अगर इकोनॉमी अलग है तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी अलग, तो पॉलिटिकल लेवल भी अलग। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, ये चीज है। तो वही बात है कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में काम करते हैं। तो ये भी जो है, तो रेलेवेंस ऑफ जॉब फंक्शन में यही समझा रहा है कि ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करना सिविल सर्वेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक इश्यूज एंड नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सिटीजंस, ये एक चैलेंज है। वी कांट गो लाइक द सेम प्रोसेस कि हम सेम चीज सिखा रहे हैं उस ऑफिसर को जो हिमालयाज में केटर कर रहा है लोगों को, और जो राजस्थान में है, कोई स्टेट ऑफ J&K में, कोई राजस्थान में है, तो उनको एक सेम अप्रोच से हम नहीं चला सकते हैं। तो एक चैलेंज है इसमें मिशन कर्मयोगी में। तो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। वी हैव सीन द डिफरेंट इनिशिएटिव्स। सिविल सर्विसेज हमने देखा है क्या है सिविल सर्विसेज, ये कौन है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, इनका काम क्या है, एग्जीक्यूटिव के साथ काम कैसे करते हैं, इनको डिफरेंट इनमें वैल्यूज इंपार्ट करने के लिए, प्रोफेशंस इंपार्ट करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स हम क्या लिए गए फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बुकलेट, दैट विल बी द ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर टुडे।